इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट अमेजिंग वर्शिप सॉन्ग। हमारा ये प्रोग्राम है व्हाई पहले इसको कहते थे व्हाई प्रेयर्स मैटर, और फिर हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ नाम दें, वो पॉजिटिव मांग। तो क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के हृदय से कुछ सुनने के लिए? आइए मैं अपना और आपका दिल तैयार करूं। हम सबको तैयारी की ज़रूरत है क्योंकि आज एक बहुत हेक्टिक डे है। सब लोग व्यस्त होते हैं वीकडे में और माइंड इधर उधर जा रहा होता है, और हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए रेडी होने की जरूरत है। सो लेट्स जस्ट बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए, आप सर्वशक्तिमान है, अब्बा पिता, our God, our Father. We are so grateful that we have a Father. हम आपका धन्यवाद करते कि हमारे पास एक पिता है। हम आपका वर्शिप करते हैं, हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। We lift your name on high. You are majestic and royal and a mighty God. आप लॉर्ड, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम आपकी प्रेयर सीखना चाहते हैं यीशु मसीह, जो आपने सिखाई थी, और हम इसका मतलब समझना चाहते हैं। वी वांट टू रियली अंडरस्टैंड what you mean by the Lord's Prayer. जो भी आपने सिखाया था द लॉर्ड्स प्रेयर में, इसका मतलब क्या है? हम जबकि इतनी सिंपल प्रेयर है, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर। टीच अस टुडे इन जीसस माइटी नेम वी प्रेड, आमेन। So maybe you'd be hearing a little less of my voice, so just give me a second, I'll just fix my mic. I hope आप मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। Is that better? Okay, so let's just look at the Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verse 9 onwards, और मैं ये पढ़ना शुरू करूँगी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। सो जीसस ने ये एक प्रेयर है जो दर्ज करी है वचन में। इट इज समथिंग दैट ऑल द पीपल इन द होल वर्ल्ड डू। ये सारे लोग दुनिया के करते हैं, और सुबह उठ के करते हैं, और जब भी कुछ अच्छा होता है करते हैं, चर्च की सभा होने पे करते हैं, चर्च स्कूल लगता है तब करते हैं। फॉर एवरी ओकेजन ये प्रेयर होती है। और जब हम जेरूसलम गए थे तो वहाँ हमने देखा कि ये प्रेयर हर भाषा में उस जगह पे थी जिस केव में वो कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने प्रेयर सिखाई थी। तो वहाँ पर एवरी लैंग्वेज, यू कुड सी आवर इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी and Gujarati. They were in, Gujarati I don't remember, but they were there. So वचन कितना जरूरी है, परमेश्वर का वचन, उसमें सब कुछ लिखा है, और मैं आशा करती हूँ कि आप वचन पे मनन करते होंगे। सो आज मेरा ध्यान कहाँ पर है? आज मेरा ध्यान है 12वीं वर्स पे। आप लोग निकालेंगे 12th वर्स प्लीज। और 12th वर्स में कुछ इस तरह से लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओह, कितना मुश्किल है ना लोगों को माफ करना। है नो सम ऑफ यू आर प्रोज, दिल टूट रहा है, आप फिर भी माफ कर देते, लेकिन कितने लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है माफ करना। और मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए माफ करने के लिए। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मुश्किल होता है। मेरी मम्मी का दिल किसी से टूटा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें। बहुत बहुत हम्बल वुमन ऑफ गॉड थी, बहुत ही पावरफुल वुमन ऑफ गॉड थी। एंड शी सेड, मैंने दुनिया में सबको माफ कर दिया है, बस ये वाला इंसान है ना बेटा, मैं ना कर नहीं पाऊंगी। तो छोटे थे हम, हमें नहीं पता था ये सब बातें। हाउएवर हमने मम्मा से कहा मम्मा कर दो, एंड वी डोंट नो वेदर शी फॉरगिव और नॉट। बट जिस दिन मेरी मम्मी जाने वाली थी
और अंतिम क्षण थे, अचानक से पवित्र आत्मा ने कहा अब भी इसी मिनट अपनी मम्मी के साथ प्रेयर कर। मैंने कहा क्या प्रेयर करनी है परमेश्वर, हर चीज तो हम प्रेयर करके करें। परमेश्वर ने कहा इनसे पश्चाताप करवा, ये सबको पश्चाताप से भी ज्यादा ये कुछ लोगों को माफ करें। और मैंने उनको अपने पीछे पीछे प्रेयर करे। मैंने कहा मम्मी प्लीज करोगी, तो सांस ले रही थी, उनकी वेंटिलेटर टाइप लगा हुआ था, बैठी हुई थी वो, और उन्होंने मेरे पीछे पीछे सारी प्रेयर की, मैं उनको माफ करती हूँ, मैं उनको माफ करती हूँ, मैं इसको माफ करती हूँ। और जो एक पर्टिकुलर पर्सन था जो उनके लिए बहुत मुश्किल था, उन्होंने मेरे पीछे पीछे प्रेयर करी और कहा मैं उसको भी माफ करती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोला उन्होंने। मैंने कहा मम्मी और कोई है क्या जिसको माफ करना है? नहीं, कर दिया मैंने सबको माफ। और मैं उनके चेहरे पे एक तसल्ली देख सकती थी। फिर मुझे डॉक्टर ने शोर करके बुलाया कि प्लीज़ पेपर साइन कर दीजिए। तो मैंने टर्न करा, इतने में मेरी मम्मी को दूसरे सर्जिकल आईसीयू में ले जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। और वही टाइम मिला था मम्मी के साथ प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, और परमेश्वर चाहते थे कि मेरी मम्मी, जो मुझे समझ में आया इतने दिनों के बाद एनालिसिस करके, मेरी मम्मी अपने मन में किसी को, ऐसा ना हो कि किसी को माफ ना किया हो, वो तभी स्वर्ग में आए जब उन्होंने सबको माफ कर दिया हो। एंड इट हैपेंड, उन्होंने सबको माफ किया, और उसके बाद वो दूसरे आईसीयू गई, और उसके बाद उसी रात को वो चली गई उसी आईसीयू से। तो मुझे रियलाइज हुआ कि किसी को ना माफ करना खुदा की आंखों में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कसूर है, पाप है, और हमें माफ करना है। लेकिन आप और मैं क्या करें? जीसस ने तो, बड़े लोग कहेंगे जीसस का क्या है, वो तो गॉड है, उन्होंने कितने आराम से कह दिया कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो परमेश्वर ने मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी अपने अपराधों की क्षमा मांगे, गॉड ने मेरे को लीड किया कि वो दूसरों को माफ करें। तो जैसे मेरी मम्मी ने सबको माफ किया, मैं विश्वास करती कि परमेश्वर ने भी उनके अपराधों को क्षमा किया, और इस वक्त वो स्वर्ग में है। आप और मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस दुनिया में आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स रुक जाएं। करेक्ट, वी डोंट वांट टू डू दैट। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जिस दिन भर की रोटी आज हमें दे, नो सॉरी, 12th वर्स, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जिस प्रकार, किस प्रकार आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया या नहीं किया है? कौन है वो लोग जो आज आपको दुख देते हैं और अभी भी आप उनको माफ नहीं कर पा रहे? और हम देखेंगे रोमियो 12:17, इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगी। repay no one evil for evil but give thought to what is honorable in the sight of all। मतलब बदला लेने के लिए मना कर रहा है ये वचन कि अगर किसी ने दुष्टता की तो वैसी दुष्टता हम करें, लेकिन सोच विचार करके वो करो जो आदरणीय है। ओके, ये तो सोच सकते हैं आप। आगे लिखा है इफिसियों 2:8 में, बाय द ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट ऑफ योर ओन बट अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर आज आप यीशु के बच्चे हैं, यीशु के छोटे भाई हैं, और परमेश्वर आपका पिता है, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे बने कैसे? हम तो पापी थे ना, हम तो पाप में थे ना। हम लोग बच्चे इसलिए बने क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है, उसने खुदा का क्रोध, द रॉथ ऑफ गॉड, जो हमारे और आपके पापों की वजह से है, जो हमें गॉड से दूर करती, द रॉथ एंड द एंगर ऑफ गॉड, उससे डिलीवर किया। जब भी परमेश्वर हमारे पापों को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं कि ये पापी लोग हैं, क्योंकि गॉड पाप को टॉलरेट नहीं कर सकते, तब वो क्या देखते हैं? नंबर 1, क्योंकि आप और मैं विश्वासी हैं, यीशु मसीह हमारे दिल में, उनको यीशु मसीह दिखते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। साथ में वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, उनका लहू उनके स्वर्ग में, और यीशु मसीह उनको आके कहते हैं परमेश्वर माफ कर दीजिए, इन लोग को माफी मांग रहे हैं। और देखिए वो जो लहू दिख रहा है ना क्रूस पे, जो मैंने बहाया था, इन्हीं के पापों के लिए बहाया था। और तब गॉड कहते हैं हाँ, मेरा क्रोध शांत हुआ, मैं इसको माफ करता हूं। और उन्होंने जो गिफ्ट में हमें फ्री में सैल्वेशन दी है, वो चलती रहती है। मतलब इनफैक्ट सैल्वेशन तो चलती रहती है, जब हम गलती करते तब वो माफ करते, लेकिन
हम उनके संतान तब बनते हैं जब उनका जो क्रोध है हमारे विरोध में, हमारी पापों की वजह से वो शांत हो जाता है, हमारे पापों का रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। जितने कसूर हमने किए उसको खुदा हमें माफ कर देते हैं। इसीलिए ये गिफ्ट है गॉड ने जो हमें फ्रीली माफ किया है अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जो हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी हमारे पापों के लिए, वो यीशु मसीह ने ले ली क्रूस पर। इसीलिए जब गॉड उस क्रूस को याद करते हैं, अपने बेटे के बलिदान को याद करते हैं, तो वो आपको और मुझे माफ कर देते हैं। इट्स अ गिफ्ट। हम इसे डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये एक गिफ्ट है। तो अगर गॉड हमारे गंदी हरकतों को और करतूतों को माफ कर सकते हैं, तो क्या हम दूसरों के पापों को माफ नहीं कर सकते? ये प्रश्न है और मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो प्रेयर सिखाई है उसमें ये मेन बात सिखाई गई है। हम आगे देखते हैं नीति वचन 15 के 1 में, A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. हम आगे चलेंगे। मती 5 का 7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. इनफैक्ट मैं इसे हिंदी में पढ़ लूंगी। 5 का 7, और वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमें दया दिखानी पड़ेगी। बहुत खराब लोग हैं, बहुत अन्याय किया आपके साथ धोखा किया, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आपका मन करता है बदला लेने का। लेकिन आपको पता है परमेश्वर उसको नोट कर रहे हैं, और आपका काम बदला लेना नहीं है, आपका काम है माफ करना। आप माफ कर दीजिए, सबसे बुरे दुश्मन को माफ कर दीजिए। दुनिया कहती है कि ओसामा बिन लादेन का पाप कभी माफ नहीं हो सकता, उसने लाखों लोगों को मार डाला। लेकिन क्या पता अपनी मौत से पहले उसने खुदा से माफी मांग ली हो और आज वो स्वर्ग में। आई डोंट नो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हमें नहीं पता इंसान कब बदल जाता है। तो हमारा काम है माफ करना, और खुदा आपका हिसाब किताब खुद चुकाएंगे, और ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं। हम उसके बाद इब्रानियों उसके 8 के 12 में जाते हैं, और वहाँ लिखा है, For I will be merciful towards their iniquity, and I will remember their sins no more. परमेश्वर कह रहे हैं मैं दया दिखाऊंगा उनके पापों के प्रति, और मैं उनके गंदे काम, उनके घिनौने पाप याद ना रखूंगा, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। वो याद ही नहीं रखेंगे। तो क्या हमें भी करना चाहिए ना ऐसे? हम उन्हीं की तो संतान है। अगर हमारे पापों का हिसाब किताब गॉड लगाने लगे तो कितनी लंबी लिस्ट होगी, राइट? सो अगर वचन में ये सब बातें लिखी हैं, देन इन जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 ऐसा लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू, एक नया आदेश मैं तुमको देता हूँ, टू लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी दूसरों को प्यार करो। हम ट्राई तो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दुश्मन को कैसे मैं प्यार करूं, कैसे मैं प्यार करूं? बट करना तो है, गॉड सिखा रहे हैं, वी कैन ट्राई इट, कांट वी? फिर उसके बाद हम आते हैं, लेट्स टेक अप वेरी नाइस वर्स, ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 3, if thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. So I'll just go to that scripture. Let's just turn to Luke chapter 17 verse 3. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ उसको, so that it's just easy for you. Okay, there we are. सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो तू उसे समझा, और यदि पछताए तो क्षमा कर। मतलब ठीक है, अगर आपके विरोध में किसी ने किया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चुप रहें। आप उसके पास जाएं, उसे बगैर इमोशनल ड्रामा के उसको ऐसे कहना है। मैंने सीखा है, मतलब सो आई ऑल्सो लर्न, ये बात है, इस बात में मुझे ये बुरा लगा है, तुम्हारी ये बात में जो ये एक्शन है मुझे पसंद नहीं आया। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम खराब हो, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा जो ये बिहेवियर है, इसका जो ये पार्ट है, इससे मुझे बहुत दुख लगता है, मेरा रोना आता है, मुझे समझ नहीं आता है क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पर बातचीत कर सकें। और हो सकता है कि वो जो बिहेवियर है वो गलत ना हो, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव हैं, और हो सकता है कि वो गलत हो। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हमें करनी हो। यहाँ का थोड़ा सा हमें इनपुट यहाँ से मिलता है, ल्यूका 17 का 3 से, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, प्यार से समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, और जब वो समझ जाए
और आप उसे माफ कर दो, वो भी आपको माफ कर देगा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कंट्रोलर्स होते हैं, आपको पता है, जो इंसान कंट्रोल करता आया है उसको जैसे ही आप कहोगे ना कि तुम कंट्रोल करे, वो और भड़क जाएगा, आपसे बहुत लड़ाई करेगा, हर बात में आपको गलत दिखाएगा। आपको लगातार कंट्रोलर को बताते रहना है कि वो कंट्रोल कर रहा है, तभी वो अलर्ट होगा कि उसे अब आपको कंट्रोल नहीं करना। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कंट्रोल है, एक जना उसको ऊपर हावी हो जाता है, सब कुछ अपने ढंग से चाहता है, और ऐसा नहीं हो सकता। गॉड ने हर रिलेशनशिप को इक्वालिटी के, कुछ लोग हैं वो हर बात के गलत मतलब निकाल लेते हैं, और हमें वहां पर चेक करना है कि हम उनसे जब बात कर रहे हैं इस ढंग से बात करें कि वो हमारी बात को समझते रहें समझते रहें समझते रहें। नहीं समझें तो आप उस मैटर को वहीं ड्रॉप कर दीजिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। ओके, सो जब मैं ये आपको वचन पढ़ के सुना रही थी, हो सकता है कुछ लोगों का मिस हो गया, सो वील जस्ट गो बैक टू दैट। और यहाँ पे था कि वी वर ऑन मैथ्यू चैप्टर 5। कभी कभी कुछ लोगों के मन में हमारे लिए बुरी बात होती है, हमें कोशिश करनी है कि हम उनके पास जाएं और जा कर के उनके साथ उस मैटर को फिक्स करें। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैंने बहुत दफ़ा उनसे अलग अलग तरह की बात करने की कोशिश करी है, लेकिन उनके मन में इतनी गलत पिक्चर है हर चीज़ को लेकर के। मैंने बहुत दिनों प्रेयर करी, फास्ट भी किया है, लेकिन उस इंसान ने उस पिक्चर को पकड़ के रखा है, और वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा उसको सोच करके देख पाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो वो जो गलत सोच है वो वहीं की वहीं कायम है। या हो सकता है कि कम हो गई हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बात करती हूँ तो वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन मैं गॉड पे डिपेंड कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि दुष्ट जो है वो उस इंसान की आंखों पे भी पर्दा डाल देगा और आपकी आंखों पे भी पर्दा डाल देगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, गॉड अगर मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया तो मेरी खोल दीजिए, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ। आर यू गेटिंग इट? सो वी हैव टू कीप आस्किंग दीज थिंग्स फ्रॉम गॉड। और ये जो वचन है, इफ यू आर ऑफरिंग अ गिफ्ट टू द ऑल्टर, रिमेंबर दैट योर ब्रदर हैज समथिंग अगेंस्ट यू, लीव योर गिफ्ट देयर बिफोर यू गो, फर्स्ट बी रेकनसाइल टू योर ब्रदर। हमें रेकनसिलिएशन में जाना है, और यहाँ पर मेल मिलाप शब्द लिखा है, मेल मिलाप करना है। और अगर वो इंसान मेल मिलाप करना नहीं चाहता और अब भी आपसे कट रहा है, जा रहा है, आपको खुदा पे भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन अपनी तरफ से दो चार चीज की कोशिश आपको करनी है, लगातार करनी, क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम एक बिलीवर्स का परिवार है, हम चेलों का परिवार है। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग जितना हम कर सकते हैं, और जहां पे स्टॉप हो जाता है वहां पर हम गॉड पे भरोसा करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और हम फिर से जाएंगे फर्स्ट जॉन चैप्टर 2। फर्स्ट जॉन लास्ट की बुक है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 2। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, सो दैट जस्ट बिकम्स इजी। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ही इज द propitiation of our sins. He is the propitiation of our sins, and not for ours but also the sin of the whole world. परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर हमारे सारे पाप माफ होते हैं। मैं फर्स्ट वर्स से पढ़ती हूँ। My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation of our sins, and not for us alone only, but also for the sins of the whole world. हे बालकों, मैं ये तुम बातें तुम्हें इसलिए सिखाता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही लिए नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इमेजिन, यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए जान दे दी है। हम एक स्क्रिप्चर और देखना चाहेंगे। लेट्स गो टू फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। मैं हिंदी में पढ़ूंगी। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक लेता है। इंग्लिश, above all keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. earnestly का हिंदी में क्या वर्ड है?
श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। अर्नेस्टली का मतलब मैं अभी गूगल नहीं देख रही हूँ, मैं वर्ड्स नहीं चेक कर रही, लेकिन सच्चा प्यार, प्यार का प्यार। कई दफा मैं लोगों से नाराज हो जाती हूँ जब लोग पाप करते हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि गॉड ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ और मैं उनको यीशु मसीह की नज़र से देखती हूँ। फिर मैं अपने अंदर यीशु मसीह का प्यार उजागर करती हूँ और मैं उसे अर्नेस्टली बाहर लेके आती हूँ। एंड आई ब्रिंग दैट अर्नेस्ट लव, सच्चा, नॉट अ ड्रामा। ड्रामा का प्यार करना बहुत आसान है, हम सारे लोग ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामा करने में अव्वल दर्जे में हैं। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि हम सच्चाई का, ट्रू रियल लव लोगों के साथ करें। और जब हम रियल लव करते हैं, दूसरे लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो हमें रियल लव कर पाते हैं। और अगर वो हमें रियल लव ना भी कर पाए, हमें क्या करना है? हमारे को तो एक है खुदा जो बहुत मोहब्बत करता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट टू यू टुडे। और इसीलिए आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन से हैं वो लोग जिनसे आप बहुत नाराज हैं? कौन है वो आपके दुश्मन? कौन है जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कौन है वो लोग जिनको आप नहीं माफ कर सकते? आज उनके नाम याद करिए और खुदा से बातचीत करिए और बोलिए, खुदा ये लोग हैं, मैं इनसे, बोल दो, गॉड को बोलना, हम किसी को तो नहीं करें। गॉड मैं इनसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेट देम गॉड, बट हेल्प मी टू लव देम। लेकिन लव कैसे होगा? एकदम से तो नहीं आ जाएगा। अब आप कहेंगे भाई मेरे से नहीं माफ होगा ना। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। माफ करना कोई फीलिंग नहीं है, माफ करना एक कमांडमेंट है, आपको करना है। सपोज मैं कहूंगी ये फोन लो, इसको लेकर के वहां रख दो, कोई फीलिंग्स है क्या? आप फोन लेंगे और वहां रख देंगे, कोई फीलिंग है? आप तो सिर्फ मेरा कमांड ओबे कर रहे हैं, बस आपको कमांड ओबे करना है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग्स। गॉड, मैं इस इंसान से फीलिंग्स में नफरत करता हूं, एकदम से तो मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन आपने कहा है माफ कर दो, तो आज मैं इस इंसान को माफ करता हूं यीशु के नाम से। और वचन कहता है अपने दुश्मनों को माफ करो, मैंने माफ कर दिया। वचन कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, मैं इसके लिए प्रार्थना करो। वचन कहता है दुश्मनों को आशीर्वाद दो, मैं इसे ब्लेस करता हूं, मैं इसे ब्लेस करता हूं। और फिर आप देखो कि वो जो इंसान है वो यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा, और आप उसे ब्लेस करते जाओ और ब्लेस करते जाओ और ब्लेस करते जाओ, और आपको महसूस होगा कि आपका दर्द निकल गया। अपना दर्द यीशु को दे दो, अपना नफरत यीशु को दे दो, और यीशु का जो प्रेम है वो अपने लिए, उस इंसान के लिए और आपके लिए उसे दिल में डाल लो और माफ कर दो, और इस चैप्टर को खत्म कर दो। और को खुदा आज से ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैंने इसे माफ कर दिया है। अब आप मुझे बता दीजिएगा क्या करना है। मैं इसे क्षमा कर चुका हूं और अब ये आपका प्रॉब्लम है, आपका मैटर है, मेरा कुछ लेना देना नहीं। इतना करके देखो बस। नेक्स्ट स्टेप होली स्पिरिट आपको बताएंगे, आपको पवित्र आत्मा जी से मांगना है, होली स्पिरिट मेरी मदद करो। और यू नो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप लोगों को माफ नहीं करते, खुदा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते। इसीलिए आपको माफ करना है। उनके बेटे ने भी सबको माफ किया, जिन लोगों ने उन पे थूका, थप्पड़ मारे, हंटर मारे, डंडे मारे, मुंह पे थूका और क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर, परमेश्वर इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ऐसे बोला? क्योंकि जो लोग आपसे बुरा करते हैं वो लोग नहीं है। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन दुष्ट आत्माओं से जो उनके अंदर से काम करती हैं। तो हमें तो असली दुश्मन पता है, वो दुष्ट आत्मा है, उन्हें बाइंड कर दीजिए, इंसान से प्यार कीजिए, इंसान को माफ कर दीजिए, दुष्ट आत्मा को खुदा से कहिए खुदा आप इसके साथ डील कीजिए। सो इट बिकम्स इजी। जितने लोगों ने आपको दर्द पहुंचाया, बुरा किया है, अन्याय किया आपके साथ इतने सालों, वो है ही नहीं, उनके पीछे से दुष्ट आत्मा काम कर रही है। इसीलिए आप माफ कर दीजिए। और आपका लिविंग एग्जाम्पल है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने ये प्रेयर भी सिखाई कि परमेश्वर ने जो कहा है कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, हमें आज हमारी रोज की रोटी दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते तू भी हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। सो ये एक प्रेयर है। और अगर आप चाहते कि ये प्रेयर आपकी लाइफ में रियल हो, तो आज ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आज क्या आप तैयार हैं लोगों को माफ करने के लिए? बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ओके,
It's not a feeling. Just do it. A technical thing. It's just a to do. माफ कर दीजिए. Come on, are you ready to forgive people with me? Come on, let's forgive. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने तो हमारे पापों को माफ किया. आपका तो गुस्सा हम पे भड़का हुआ था हमारे घिनौने पापों की वजह से, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से आपने हमें माफ किया, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया. प्रभु, आज जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं प्रभु, उनको माफ कर दीजिए. आज वो सबको भी माफ कर दें प्रभु. वो रियलाइज करें कि वो पापी, हम सब मानते हैं प्रभु. मेरे पीछे प्रेयर कीजिए. ए खुदा, हम सब पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारे सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाइए, हम अपने लहू से धो दीजिए, हमारे पाप का रिकॉर्ड जाता रहे और हमारा रेकंसिलिएशन, हमारा मेल मिलाप स्वर्गीय पिता परमेश्वर से करा दीजिए और हमें अपने लहू में ढांक दीजिए और एक पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि हम एक नई जिंदगी चले पवित्र आत्मा जी की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से आमीन. और जितने हमारे दुश्मन है, हम उन सबको माफ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन. और जितने लोगों ने माफ किया प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो इनके काम रुक गए थे क्योंकि इनके मन में नफरत थी, प्रभु इनके काम खोल दीजिए. प्रभु ये सबको माफ करने पाए, इनकी जिंदगी में इस हफ्ते चमत्कार पे चमत्कार पे चमत्कार आए और संडे को ये गवाही देने वाले हों. थैंक यू फादर. जो बीमार हैं उनको बचाइए, जो परेशान हैं उनको डिलीवरेंस दीजिए, जिनके काम नहीं बन रहे उनके काम बन जाए, मेल मिलाप की आत्मा हर घर में आ जाए. प्रभु जिनकी नौकरियां नहीं है उन्हें नौकरी दिलाइए. लॉर्ड ब्लेस योर पीपल इन जीसस नेम. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए इसी के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं. आप ब्लेस्ड रहे. संडे को मिलते हैं, मे बी 10:30, मे बी 9:30, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी आपको, बट वी विल मीट ऑन Zoom, then we'll jump to Facebook, and then we'll come back from Facebook for a time of the prophetic and prayer. So आज का समय यहीं पे खत्म होता है. Praise the Lord और जय हिंद.